subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो पे हम बात करेंगे बायो से फार्माकोलॉजी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या आप फार्मेसी में बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर में हैं तो, क्योंकि ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली आपके लॉन्ग क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही हैं और बेसिकली प्रैक्टिकल बेस आपका थ्योरी क्लास है। तो इसमें हम प्रैक्टिकल भी सीखेंगे और थ्योरी भी समझेंगे कि आपको आंसर में लिखना है वो भी हम समझेंगे। तो बात करेंगे डिटेल्ड में। इसके अलावा जो आपके बायो से के टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी मैंने कवर कर चुके हैं मेरे चैनल पे, आप विजिट कीजिए। ठीक है, आपको जो है बायो से का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी मेडिसिनल केमिस्ट्री, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा नोट्स चाहिए तो मैं अपने सारे नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो बायो एसे फार्माकोलॉजी। तो बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से आते हैं। डिफाइन द बायो एसे, डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायो एसे, एप्लीकेशंस, रीजंस बिहाइंड द बायो एसे एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायो एसे। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट समझते हैं कि बायो एसे है क्या। जैसे कि हम बात कर चुके हैं या आप लोग पढ़ चुके हैं, आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में एनालिसिस है जिसमें हम केमिकल एसे करते हैं, जो कि टाइट्रेशंस हैं हमने करते हैं। हम कोई भी अननोन सैंपल्स हैं आपके, खासकर जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड है, NaOH हैं, HCl हैं, उनका हम एसे करते हैं। ठीक है, तो केमिकल एसे में और बायो एसे में डिफरेंट इतना है कि हम बायो एसे में बायोलॉजिकल सिस्टम का यूज़ करते हैं। मीन्स एसे ऑफ द ड्रग और केमिकल्स और सब्सटेंस बाय यूजिंग द बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर नोन एज द बायो एसे। ठीक है, बाकी जो है इसमें भी हम अननोन कंसंट्रेशन जो है उसको हम चेक करते हैं कि वो कितना कंसंट्रेशन का है विद द हेल्प ऑफ सम स्टैंडर्ड ड्रग्स। ठीक है, सो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में हम चाहे तो इन विट्रो भी कर सकते हैं और इन विवो भी कर सकते हैं। बात करें इन विट्रो में, तो इन विट्रो में अगर हम लिविंग टिश्यू यूज़ कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं या माइक्रोब्स कर सकते हैं, जिसे हम माइक्रोबियल बायो से भी बोलते हैं या माइक्रोबियल एसे भी बोलते हैं। इसके अलावा इन विवो की बात करें, मतलब हम पूरे होल एनिमल के ऊपर भी काम कर सकते हैं। सो बायो एसे इज द एसे ऑफ द ड्रग और केमिकल्स बाय यूजिंग द बायोलॉजिकल सिस्टम इज नोन एज द बायो एसे। अब बेसिकली बायो एसे की बात करें तो दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक है आपका क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स एसे, जिसमें हम केवल क्वालिटेटिव चेक करेंगे। हम इसमें डोज कंसंट्रेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम केवल रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि ये जो ड्रग है, ये सैंपल है, वो क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे टेस्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो आपके टिश्यूज हो चाहे आपके एनिमल्स हो। तो उस एनिमल्स पे क्या रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। ठीक है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम बात करें कोई एसिटाइलकोलिन की हो, हिस्टामिन की हो, ये क्या है आपके, ये आपके स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस तरह से रिस्पॉन्स जो कि डोज से रिलेटेड नहीं हो उसे हम क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। सो क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स और फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज नोन एज द क्वालिटेटिव बायो एसे। For example, examination of the response either positive or negative, not related to the dose or concentration of the drug or chemical, and example behavioral effect, analgesic effect, contraction और relaxation, जिसमें आपके इफेक्ट्स हम चेक करते हैं, इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, चलिए अब मेजर जो बायो एसे हैं वो है हमारा क्वांटिटेटिव बायो एसे या क्वांटल बायो एसे या क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द ड्रग बाय यूजिंग द बायोलॉजिकल सिस्टम। सो एस्टिमेशन ऑफ द ड्रग और कंसंट्रेशन और पोटेंसी ऑफ द ड्रग और केमिकल बाय मेजरिंग इट्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन लिविंग टिश्यू इन रेस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन और डोज। तो डोज के रिस्पेक्ट में आपके अगर हम किसी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे हम एक तरीके से क्वांटिटेटिव बायो से बोल सकते हैं, जो कि हम मेनली करते हैं प्रैक्टिकल वे पे। ठीक है, कि किस क्वांटिटी पे हमारा रिस्पॉन्स कितना आ रहा है। जो आपने DRC या डोज रिस्पॉन्स कर्व आपने देखा होगा या प्रैक्टिकल किया होगा तो आप इजीली समझ सकते हैं। सो एग्जामिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन रिस्पेक्ट टू द डोज और कंसंट्रेशन एंड इट इज रिलेटेड टू द डोज कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग और केमिकल्स। ठीक है, सपोज से बात करें, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम बात करें तो हम लोग बेसिकली जो ग्राफ है वो बनाते हैं हम लोग लॉग डोज और हमारे परसेंटेज रिस्पॉन्स के बीच में। ठीक है, क्योंकि लॉग डोज से लेते हैं, क्योंकि डोज लेंगे तो आपको 2 μg, 4 μg, 8 μg, 16 μg, तो आपका जो ग्राफ है वो उस कंटेंट को नहीं रख सकता। ठीक है, तो हम लॉग डोज करेंगे तो क्या होगा, आपके जो वैल्यूज हैं बहुत ही शॉर्ट हो जाएंगे।
0.03, ठीक है, 0.3010, 0.6010, है ना, इस तरीके से आएंगे तो आपको इजीली वे पे रिस्पांस मिल जाता है या ग्राफ जो है हम शो कर सकते हैं और रिस्पांस इस तरीके से आपका आता है। अब परसेंटेज रिस्पांस, जिसका हम रिस्पांस निकाल रहे हैं, चाहे वो इफेक्टिव हो चाहे टॉक्सिक हो, ये डिपेंड करता है कि हम टेस्ट क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके यहाँ पे एक हम लोग ग्राफ समझते हैं, ये हमारा डोज और डीआरसी एक तरीके से जो कि टॉक्सिक एजेंट के लिए है। सो डोज एस्टिमेशन ऑफ द टॉक्सिक एजेंट फॉर द टॉक्सिक रिस्पांस। तो इसमें हम दो चीज़ याद रखिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस के लिए या जीपेट के लिए, नोवेल और लोवेल है क्या, याद रखिए। तो यहाँ तक हमने देखा डोज हम बढ़ा रहे हैं, रिस्पांस शो नहीं कर रहा है, इस लेवल तक रिस्पांस शो नहीं कर रहा है, इस लेवल तक भी रिस्पांस लगभग नील के बराबर है, जिसे बोलते हैं नोवेल, मीन्स नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल, मतलब ऐसा डोज जिस डोज पे कोई भी एडवर्स इफेक्ट शो नहीं करेगा, उसके बाद डोज बढ़ाएंगे तब वो इफेक्ट शो करेगा। जाहिर सी बात है टॉक्सिक रिस्पांस तुरंत नहीं आ जाते, थोड़ा सा डोज बढ़ने पर ही आते हैं। तो सपोज इस पॉइंट पे हमारा, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे अगर हमको देखा कि कुछ जो है हमारा टॉक्सिक रिस्पांस शो हुआ, स्टार्ट होना शुरू हुआ, इसे बोलते हैं लोवेल, मीन्स लोवेस्ट ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल, मीन्स ऐसा डोज, ऐसा लो डोज जिसमें हमको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसका अप्रोक्सीमेटली 18 म्यूजी होगा या mg होगा, mg है तो mg होगा। तो इस डोज पे हमारा स्टार्ट हुआ और ये हमारा हो गया, मान लेते हैं ये हमारा हो गया टॉक्सिक या टॉक्सिक डोज 50, TD50, है ना, मीन्स इस डोज पे आपके 50% टॉक्सिक रिस्पांस शो कर रहा है, ठीक है। अगर वो LD50 वैल्यू हुआ तो LD हो मतलब क्या होगा, लिथल डोज 50, मतलब इस डोज पे 50% पॉपुलेशंस मर जाएंगे, डेथ हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं आपके बायो एसे का, ठीक है। तो उसमें या तो हम लोग थेरेपेटिक इफेक्ट भी चेक कर सकते हैं, उसके बायोलॉजिकल रिस्पांस भी चेक कर सकते हैं, उसमें टॉक्सिक रिस्पांस भी चेक कर सकते हैं। डीआरसी सबके लिए कॉमन होता है, डोज रिस्पांस कर्व, मीन्स परसेंटेज रिस्पांस और लॉग डोज के बीच में जो कर्व बनता है उसे हम एक तरीके से डीआरसी बोल सकते हैं। कंसंट्रेशन के रिस्पांस में जो भी, कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में जो भी रिस्पांस मिलता है वो एक तरीके से डीआरसी है, ठीक है। अब आते हैं मेथड्स के बारे में। तो क्वांटल मेथड की बात करें, ठीक है, जो फर्स्ट है क्वांटल है, सेकेंड है ग्रेडेड है। बात करें टाइप्स ऑफ बायोएसे के बारे में, ये एक तरीके से क्या है, टाइप्स ऑफ बायोएसे है, ठीक है, टाइप्स ऑफ बायोएसे जो एक तरीके से क्वांटिटिव बायोएसे है। इसमें दो टाइप हैं, एक है क्वांटल, एक है ग्रेडेड। तो क्वांटल मीन्स होता है डायरेक्ट मेथड, एंड पॉइंट बायोएसे भी बोलते हैं। ऑल और नन फिनोमेना इस पे होता है, या तो रिस्पांस देगा या नहीं देगा, या तो मर जाएगा या नहीं मरेगा, डिपेंड करता है कि क्या टेस्ट कर रहे हैं। इसे बोलते हैं हम लोग क्वांटल बायोएसे। एग्जाम्पल देखते हैं तो ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या होता है आपका, फर्स्ट हमारा डिजिटालिस इंड्यूस्ड कार्डियक अरेस्ट ऑन द गिनी पिग। तो हम डिजिटालिस आपके इन्फ्यूज़ करेंगे हमारे कैट पे या फिर गिनी पिग पे, तो वो एक पॉइंट के बाद डेड हो जाएगा क्योंकि कार्डियक अरेस्ट होगा। तो कार्डियक अरेस्ट जिस पॉइंट पे या जिस वॉल्यूम पे या कंसंट्रेशन पे जब कार्डियक अरेस्ट होता है उस पॉइंट को हम नोट करते हैं। तो ये ऑल और नन है, मीन्स या तो जिंदा रहेगा या मर जाएगा। जाहिर सी बात है हम डोज बढ़ाते जाएंगे तो मर ही जाएगा, ठीक है। कम डोज करेंगे तो नहीं मरेगा, तो वो नन हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और हाई डोज करेंगे तो मर जाएगा। तो किस डोज पे आपका डेथ कर रहा है उस डोज को हम लोग पॉइंट आउट करते हैं और मानते हैं कि इस डोज पे आपका जो है गिनी पिग है वो उस पर कार्डियक अरेस्ट हो गया है और उस वजह से वो डेथ हो गया है। नेक्स्ट है आपका इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसेमिक कन्वर्जन इन माइस। सेम इंसुलिन के केस में इंसुलिन को हम इन्फ्यूज़ करेंगे आपके माइस पे, तो वो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि वो आपके हाइपोग्लाइसेमिक कन्वर्जन या शॉक हो जाएगा या बेहोश हो जाएगा, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम नोट करते हैं, या फिर हम लोग जो एलडीटी वैल्यू है वो हम चेक करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्वांटल के। मेन इंपॉर्टेंट हैं जो हमको प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं वो है हमारा ग्रेडेड बायोएसे। रिस्पॉन्स टू वेराइटी और वेराइंग ऑफ डोज बढ़ाएंगे, डोज को हम 2, 4, 8, 16 इस तरह डोज को बढ़ाएंगे तो हमारा रिस्पॉन्स भी क्या होगा, एक तरीके से बढ़ते जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं ग्रेडेड बायोएसे, मीन्स रिस्पॉन्स टू वेराइंग द डोज, जिसमें हम जो टाइप्स हैं, टेक्निक्स हैं, हम मैचिंग बायोएसे कर सकते हैं, ब्रैकेटिंग बायोएसे कर सकते हैं, इंटरपोलेशन बायोएसे कर सकते हैं और मल्टीपल पॉइंट बायोएसे कर सकते हैं, जिसमें आपके 3 पॉइंट बायोएसे, 4 पॉइंट बायोएसे, 6 पॉइंट बायोएसे ऑलरेडी हम करते हैं।
तो आज हम मैचिंग को सीखेंगे प्रैक्टिकल वे पे, बाकी तो थ्योरेटिकली हम सब के बारे में बात करेंगे पहले, बाद में आराम से। 3 पॉइंट के लिए अलग से वीडियो हमने बना चुका है, उसको आप देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो एक चीज़ और समझिए, ये जो टेक्निक्स हैं बायो एसे में हम क्या करते हैं, सिंपल सा है, स्टैंडर्ड को लेके हम उसी ड्रग का ड्रग सेम होगा, है ना, सेम ड्रग होगा कि जो अननोन कंसंट्रेशन है वो हम निकालते हैं, चेक करते हैं। तो वो एक बेसिक प्रिंसिपल है इसका, आगे हम देखते हैं। सो इंपॉर्टेंस और रीजन ऑफ द बायो एसे, हम बायो एसे कर क्यों रहे हैं? ऑलरेडी केमिकल एसे तो अवेलेबल है, हम यूवी, आईआर, एनएमआर, टाइट्रेशन मेथड भी कर सकते हैं, पर केमिकल बायो एसे क्यों कर सकते हैं, केमिकल एसे क्यों नहीं कर रहे हैं? केमिकल एसे हम इसलिए नहीं करते हैं कि क्योंकि कुछ जगह पे वो रिस्ट्रिक्शन होता है। केमिकल एसे इज आइदर नॉट अवेलेबल, if available, too complex, insensitive to the low dose like the histamine can be bioassayed in microgram concentration with the help of bioassay, ठीक है। तो अगर केमिकल एसे हम क्यों नहीं कर रहे हैं, या तो वो अवेलेबल नहीं होगा, या होगा तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, या फिर उसकी जो लिमिट है वो अच्छी नहीं होगी। हम बायोसे के हेल्प से बहुत ही कम क्वांटिटी के लिए भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द ड्रग इज अननोन एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड लाइक द इंसुलिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट। अगर उस ड्रग के एक्टिव प्रिंसिपल हमको पता नहीं है तो उसके लिए हम पहले बायोसे करते हैं ताकि हम उसके एक्टिव प्रिंसिपल्स को जान सकें। नेक्स्ट है अननोन केमिकल कंपाउंड्स लाइक द लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर के लिए हम करते हैं, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ड्रग वेरिएबल बट हैज द सेम बायोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल एक्शन लाइक द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एसिड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस और कैटेकोलामिन्स। बात करें हम केमिकल की, इसी की बात करें लोग कैटेकोलामिन्स में। कैटेकोलामिन्स में आपके एड्रेनलिन है, आपका नॉर एड्रेनलिन है, आपके आइसोप्रेनलिन है ना, तो बहुत सारे ड्रग हैं। तो ये केमिकली ये अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो इनके जो केमिकल एसे हैं वो डिफरेंट टेक्निक से होंगे, डिफरेंट केमिकल यूज होंगे, डिफरेंट प्रोसीजर होंगे। लेकिन बायोलॉजिकल एसे में या फार्माकोलॉजिकल एसे में फ़ायदा ये है कि अगर उनका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स सेम है तो हम, जैसे कि हम बात करें बायो एसे ऑफ कैटेकोलामिन्स का, हम जो कैट है या फिर डॉग है, डॉग का हार्ट रेट और बीपी हम मेज़र करते हैं, तो हम इन सारे ड्रग का एक ही एनिमल पे या एक ही प्रोसीजर से हम लोग बायोसे कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है, इसलिए आपके बायोसे का ये इंपॉर्टेंस है। और क्यों करते हैं, रीजन बिहाइंड द डूइंग द बायोसे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द केमिकल एसे। केमिकल एसे के बिहाफ पे अगर हम बायोसे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये आपको आंसर मिल गया। अब क्या इससे बेसिक एप्लीकेशंस आप समझ लीजिए, फिर हम बात करते हैं डिटेल में इसके टाइप्स के बारे में। सो यूज टू डिटरमाइन द ड्रग पोटेंसी, हम ड्रग की पोटेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है ड्रग की पोटेंसी आपकी केमिकल से नहीं मिलेगी। स्क्रीनिंग द न्यू एजेंट्स आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट्स, एनिमल्स और केमिकल लैब्स एंड फाइंड देयर फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़, वो किस फील्ड की एक्टिविटीज़ शो कर रहा है, वो एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी डायबिटिक है, क्या है, वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एसएआर, हम स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप को भी स्टेबलाइज कर सकते हैं, ठीक है। हम केमिकल डिराइव कर दिए, बट कौन सा फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हाई रो शो कर रहा है, कौन सा लो शो कर रहा है, कौन सा काइनेटिक प्रोफाइल अलग है, तो हम बायोसे के थ्रू ही कर सकते हैं। एसेंशियल इन मॉनिटरिंग द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिटरमिनेशन ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द न्यू ड्रग, डिटरमाइन द थेरेप्यूटिक एडवांटेज ऑफ द वन ड्रग ओवर द अनदर ड्रग, यूजफुल इन द स्टडी ऑफ न्यू हार्मोन और अदर केमिकली मेडिटेड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है, बायो एसे हम बेसिकली फार्माकोलॉजिकल एसे भी बोल सकते हैं। हम इन टेक्निक्स के थ्रू उसके फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी केमिकल ड्रग के रूप में यूज़ होने वाला है या होगा तो उससे हम बायो से करते ही हैं। अगर वो केमिकल फार्माकोलॉजिकली या फिर ड्रग के कैटेगरी में नहीं आते हैं तो केमिकल ऐसे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमको उसको फार्माकोलॉजिकल वे पे बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर में रिस्पॉन्स को स्टेबलाइज करना है तो हमको बायो से के थ्रू जाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल्स, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। जैसे मैंने कहा कि हम किसी भी टेस्ट सब्सटेंस के अननोन कंसंट्रेशन को उसी ड्रग के स्टैंडर्ड सब्सटेंस के थ्रू हम लोग चेक करते हैं। सो द बेसिक प्रिंसिपल इज बायोसे इज टू compare the test substance with the international standard preparation of the same drug and to find the
फाइंड आउट द हाउ मच टेस्ट ड्रग सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय द स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब सपोज हमारे पास एस्टाइल कोलिन है, हम जानते ही हैं एस्टाइल कोलिन क्या है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है। सपोज हम बात करें कि ये हमने सपोज एक ये आपका स्टैंडर्ड है मान लेते हैं, इसका कंसंट्रेशन हमको पता है। अगर हम इसको 2 म्यूजी देंगे, 2 म्यूजी ड्रग इंजेक्ट करेंगे तो सपोज ये हमारा इस तरीके से रिस्पॉन्स होगा मान लेते हैं। जो हाइट है मान लो होते हैं 2 सेंटीमीटर की हाइट का रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, और एक हमारे पास है अननोन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब इसका कंसंट्रेशन कितना है हमको चेक करना है। जाहिर सी बात है दोनों ही स्टाइल कोलिन है, बस ये स्टैंडर्ड है, ये अननोन है, टेस्ट स्टाइल कोलिन है जो कि कंसंट्रेशन हमको पता नहीं है, तो हम इसके कंसंट्रेशन को एक तरीके से मेजर करते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर किसी भी अमाउंट पे रिस्पॉन्स सेम आता है मतलब उसमें जो ड्रग है वो भी 2 म्यूजी ही होगा। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड ड्रग वी कैन एस्टिमेट द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन और टेस्ट सब्सटेंस ऑफ द सेम ड्रग। ठीक है, तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है। तो इसकी हेल्प से हम 2 चीज़ बेसिकली मेजर करते हैं, एक हमारा पोटेंसी, एक हमारा एफिकेसी, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके डोज रिस्पॉन्स कर्व के लिए या डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के लिए। हम डीआरसी करते ही क्यों हैं? डीआरसी से हम बहुत सारे कंपैरेटिवली स्टडीज करते हैं। अननोन कंसंट्रेशन तो निकालते ही हैं, इसके अलावा बहुत सारे कंपैरेटिव स्टडीज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो बात करते हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं आपके पोटेंसी के बारे में। उससे पहले हम जो भी हमने लिखा है उसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि अच्छा होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। तो सपोज हमने एक ही एनिमल लिए, कोई एक ही ऑर्गन लिए, उस पर हमने अलग अलग ड्रग का यूज़ किए हैं। ठीक, या अलग ड्रग के कंसंट्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज हमको ये ग्राफ मिला, ये ABCDE आपके एक तरीके से हमको ग्राफ मिला है, A से लेकर D तक। रिस्पॉन्स इस तरीके से आएंगे, ये 50% रिस्पॉन्स है, ये आपका A का हो गया, ये हो गया B का, ये हो गया C का, ये हो गया D का। अब इस ग्राफ की हेल्प से हम पोटेंसी को चेक कर सकते हैं। पोटेंसी क्या होती है? ऐसा डोज जिस डोज पे 50% रिस्पॉन्स हमको अचीव हो जाए। सो कंसंट्रेशन और डोज द ड्रग इन विच प्रोड्यूस 50% ऑफ रिस्पॉन्स लाइक द एसिडिटी वैल्यू, एसिडिटी वैल्यू, है ना। तो इस केस में देखिए जो एफिकेसी मतलब क्या होता है? मैक्सिमल रिस्पॉन्स। तो सारे के सारे के जो रिस्पॉन्स हैं वो एक ही पॉइंट पे हैं, हाईएस्ट शो कर रहे हैं, 100% शो कर रहे हैं। इसका मतलब सारे के जो एफिकेसी है वो सेम है, A = B = C = D। बट बात करें पोटेंसी की तो रिक्वायर्ड डोज सबसे कम किस में है? इस रिस्पॉन्स को अचीव करने के लिए सबसे कम डोज की रिक्वायरमेंट किस पे है? A पे है, देन B पे, देन C पे, देन D पे। तो पोटेंसी ऑफ द A इज मोर देन B, देन C, देन D। ठीक है, तो हमने पोटेंसी भी निकाल लिया विद हेल्प ऑफ DRCs। ठीक है, अलग अलग ड्रग का या एक ही ड्रग के अलग कंसंट्रेशन का या अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एफिकेसी। ठीक है, एफिकेसी क्या है? रिस्पॉन्स। सो कंसंट्रेशन ऑफ डोज इन विच इट प्रोड्यूस मैक्सिमम और 100% रिस्पॉन्स, मैक्सिमम या सीलिंग इफेक्ट। तो सपोज मान लेते हैं ये आपका ABC 3 अलग अलग ड्रग हैं। तो रिस्पॉन्स की बात करें, कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स की बात करें तो सपोज A का यहाँ तक गया, B का यहाँ तक गया, C का यहाँ तक गया। ठीक है, जाहिर सी बात है इसकी एफिकेसी सबसे हाई होगी, देन B, देन C, ये फिक्स है। पोटेंसी सबकी एक होगी। ठीक है, इसका 50% क्या होगा? ये पॉइंट है ना। इसका कितना होगा? ये पॉइंट होगा। इसका इतना होगा कि हर एक का अलग अलग है ना। तो हर एक मान लो कोई ड्रग एक तरीके से यहाँ तक रिस्पॉन्स कर रहा है, ये इसकी मैक्सिमम है, तो इसका हाफ होगा ना। और कोई ड्रग यहाँ तक रिस्पॉन्ड कर रहा है तो इस पॉइंट का हम हाफ लेंगे ना। और कोई ड्रग यहाँ तक रिस्पॉन्स कर रहा है तो इस पॉइंट से हम हाफ लेंगे। तो उस ड्रग के मैक्सिमम रिस्पॉन्स का हाफ हम लेते हैं पोटेंसी में। इन तीनों को मर्ज करेंगे तो ऐसा ग्राफ आएगा ABC। सपोज ये A है, ये B है, ये C है। तो अगर हम उसके रिस्पॉन्स को उसके मैक्सिमम इफेक्ट को कंपेयर करें तो उस केस में A का रिस्पॉन्स हाई है, देन B का, देन C का। बट बात करें डोज की तो आप आसपास देखेंगे कि डोज की रिक्वायरमेंट 50% अचीव करने के लिए तीनों में एक जैसी ही है। तो उस केस में जो पोटेंसी होगा वो क्या होगा? A = B = C, ये हम मान लेते हैं। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट बायोसो मेथड्स पे। तो क्वांटल हमने देख लिया है। ठीक है,
आपके ऑल अननोन रिस्पॉन्स होते हैं और हमारा ग्रेड हो गया। ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो हम देखते हैं इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं कैसे हम निकालते हैं। सो फर्स्ट हमारा क्वांटल बायो एसे एग्जाम्पल है डिजिटालिस इंड्यूस्ड कार्डियक अरेस्ट। मतलब डिजिटालिस को अगर हम किसी भी एनिमल पे खासकर हम लोग गिनी पिग या रेबिट ले सकते हैं, तो उन पे हम इन्फ्यूज़ करेंगे तो एक पॉइंट के बाद उस पर कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। सो द एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग डिजिटालिस स्टैंडर्ड अननोन infused into the vein of cats till to the heart stops to beat. Volume of the fluid passed into the veins noted. This is the threshold dose. ठीक है, सपोज हमने 2 म्यूजी दिया, फिर 4 म्यूजी, फिर 8 म्यूजी, 16 म्यूजी, तो एक पॉइंट के बाद मान लेते हैं कि अगर वो ड्रग नोन है ना, ठीक है, नोन है और स्टैंडर्ड है, तो हमको पता होगा कि कंसंट्रेशन उसकी क्या है। सपोज उसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं हम लोग 16 म्यूजी पर ml है। ठीक है, तो हमने इस ड्रग का पहले 0.1 ml, फिर 0.2 ml, 0.3 ml ऐसा करके हमने मेज़र किया, तो हमने देखा कि हमारा 0.5 ml जब हम डोज दिए इस नॉन ड्रग का, तब जो है आपके जो कार्डियक अरेस्ट हमको देखने को मिला कार्डियक। तो ये इसका क्या हो गया, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो इसमें कितना ड्रग है अप्रोक्सीमेटली, इसका 1/2 मतलब 8 म्यूजी के आसपास इसका ड्रग है इस केस में। अब एक अननोन है, ठीक है, एक अननोन है। अब अननोन का चेक करेंगे तो अननोन तो कंसंट्रेशन मालूम नहीं है, हमको निकालना वही है ना, तो जाहिर सी बात है कि वो भी 8 म्यूजी के आसपास पे मर जाएगा। तो हमने सपोज उसका हमने दिए और वो हो गया 2 ml लगा, तो 2 ml देने के बाद वो कार्डियक अरेस्ट शो हुआ, कार्डियक अरेस्ट हमको देखने को मिला। जाहिर सी बात है कि स्टैंडर्ड के लिए 8 म्यूजी की रिक्वायरमेंट थी, तो इसके लिए भी 8 म्यूजी की रिक्वायरमेंट है। तो जाहिर सी बात है कि आपका उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, क्योंकि इसके 0.5 ml में 8 म्यूजी है पता है हमको, लेकिन इसके 2 ml में कितना है, 8 म्यूजी है। तो क्या होगा आपका 8 म्यूजी पर 2 ml मतलब कितना हो गया, 4 म्यूजी पर ml का कंसंट्रेशन है अननोन का। तो ऐसा हम निकाल सकते हैं, जाहिर सी बात इजी है। तो कंसंट्रेशन ऑफ अननोन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड डोज ऑफ द स्टैंडर्ड इन mg, जैसे हमने निकाला ये है ना 8। इसको हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेते हैं, जैसे कि सपोज हमने बात कर रहे थे कि हमारा जो डोज था, तो स्टैंडर्ड डोज कितना था हमारा 8 म्यूजी के आसपास, हमको समझ में आ गया है। तो 8 म्यूजी इसका स्टैंडर्ड होगा और थ्रेशोल्ड कितना है हमारा, सपोज लगा हमारा 2 ml, तो कितना होगा 2 ml, तो क्या हो गया हमारा 4 म्यूजी पर ml आएगा आंसर। या फिर एग्जाम्पल और के रूप में हम लिख सकते हैं थ्रेशोल्ड डोज ऑफ स्टैंडर्ड इन ml अपॉन थ्रेशोल्ड डोज ऑफ टेस्ट इन ml इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। इसमें क्या होगा, सेम मान लेते हैं कि ये कितना लगा 0.5 ml लगा, तो 0.5 ml अपान कितना लगा 2 ml इनटू कितना है कंसंट्रेशन 16 है, तो कितना हो गया 16 है ना, तो क्या होगा ये हो गया 8 हो गया, और 8 इंटू 0.5 क्या हो गया 4 हो गया। तो जाहिर सी बात है आपका 4 म्यूजी पर ml ही आंसर आएगा। इस फॉर्मूला से करो या इस फॉर्मूला से करो, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं आपके क्वांटल पे। क्वांटल पे क्या होता है, ऑल और नन, या तो रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके क्या इसके बेसिक एडवांटेजेस है। सो ड्रग इफेक्ट अपियर्स रैपिडली एंड इजीली रिकॉग्नाइज्ड, इफेक्ट डायरेक्टली वर्सेस द ड्रग डोज एंड रैपिड इन डिटेक्शन। ठीक है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, ओनली टॉक्सिक और हाई डोज स्टडी इज पॉसिबल, तो डोज रेंजिंग स्टडी कैन नॉट बी डन। इसमें रेंज नहीं मिलता है, इसमें एक ही पॉइंट मिलता है क्योंकि लास्ट में मरता ही है। तो ये इसके बेसिक पॉइंट्स हैं। अब आते हैं हम लोग ग्रेडेड बायोएसे के बारे में। तो बात करें ग्रेडेड बायोएसे के, मीन्स रिस्पॉन्स टू वेराइंग द डोज, डोज के हिसाब से रिस्पॉन्स भी बढ़ेगा। ठीक है, तो एन एसे मे बी बेस्ड ऑन द ग्रेडेड रिस्पॉन्स विद द डोज, like change in the blood glucose concentration with the dose, contraction of the strip of muscles with the dose, change in the time taken for the rate to run the maze, ये सब रिस्पॉन्स हैं। तो हम इसमें क्या होता है, हम डोज बढ़ाते जाएंगे, हमारा रिस्पॉन्स भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और एक पॉइंट के बाद जितना भी डोज बढ़ा दें रिस्पॉन्स नहीं बढ़ेगा, उसे हम बोलते हैं सीलिंग इफेक्ट या सीलिंग डोज। ये इफेक्ट है
और यहाँ से हमारा क्या है, दीज आर द सीलिंग डोज, याद रखिए क्या है, या मैक्सिमम डोज। ठीक है, तो इस रिस्पॉन्स के बिहार पे हमारा ये ग्राफ बनता है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये डोज को हम लोग जो हैं आपके लॉग डोज में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इस रिस्पॉन्स जो आपके सेंटीमीटर में है, ये क्या है आपका सेंटीमीटर में है, उसे हम परसेंट में निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, आपका 100% रिस्पॉन्स होगा। सपोज मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हुआ, सपोज इसका क्या होगा, मतलब 2, ये 4, ये 8 मान लेते हैं ना, ये आपका 9, ये हमारा 9.5 मान लेते हैं ये सब। तो इसका परसेंट कितना होगा, जाहिर सी बात है 2/10 इंटू 100, तो कितना हो गया 20% रिस्पॉन्स, 40% रिस्पॉन्स, 80% रिस्पॉन्स, 90% रिस्पॉन्स, है ना, और ये हमारा 95% रिस्पॉन्स इन रिस्पेक्ट टू द सीलिंग डोज या सीलिंग रिस्पॉन्स। ऐसा निकाल देते हैं, आपने प्रैक्टिकली किया होगा। और इसके फिर जो परसेंट रिस्पॉन्स हमारा आएगा, परसेंट रिस्पॉन्स आएगा, उस परसेंट रिस्पॉन्स और लॉग डोज, इस डोज को हम लोग लॉग में चेंज कर लेंगे, उसके बीच में हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो इस तरीके से सिग्मॉइड ग्राफ हमको देखने को मिलता है, उससे हम एक तरीके से DRC बोलते हैं। ठीक है, और ये होगी हमारा EC50 वैल्यू या फिर ED50 वैल्यू, मतलब इस डोज पे या इस कंसंट्रेशन पे हमको 50% रिस्पॉन्स अचीव हुआ। अब इसमें जो है हम अननोन कंसंट्रेशन या अननोन ड्रग या सेम ड्रग के, अगर हम ये ड्रग मान लो इसका ये जो रिस्पॉन्स है वो एसिटाइलकोलिन का है, तो हम अननोन एसिटाइलकोलिन के कंसंट्रेशन को इसी ग्राफ की हेल्प से या इस DRC टेक्निक से हम निकाल सकते हैं, जो आते हैं आपके ग्रेड में, मैचिंग बायो से, इंटरपोलेशन, ब्रैकेटिंग वगैरह। तो आज हम सीखेंगे मैचिंग बायो से विद प्रैक्टिकल, हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे करते हैं। तो मैचिंग बायो से मतलब मैच टू द स्टैंडर्ड, टेस्ट रिस्पॉन्स इज मैच्ड विद द स्टैंडर्ड ऑफ द सेम टिश्यू। सिंपल सा है, ये हमारा DRC आ गया। फिर ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डोज है। अगर हमने सपोज सेलेक्ट कर लिया कितना, 16, इस 16 को हमने सेलेक्ट कर लिया हमारा स्टैंडर्ड ड्रग का, ये क्या हमारा स्टैंडर्ड है। अब इसके रिस्पॉन्स को मैच करना है, तो पहले हमने 0.4 ml लिया, फिर 0.2 ml लिया। हमने देखा 0.2 ml जब हम लिया तो वो उसका जो रिस्पॉन्स है उस टेस्ट के रिस्पॉन्स से मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना, मतलब स्टैंडर्ड ड्रग कितना है हमारा 16 μg है। तो इस 2 μ में या सॉरी इस 2 ml में जाहिर सी बात है 16 μg होगा, तभी तो रिस्पॉन्स मैच कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन कितना हो गया 16/0.2, इस तरीके से निकाल लेंगे। ऑलरेडी हमने सीखा कंसंट्रेशन ऑफ अननोन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डोज अपॉन टेस्ट डोज। तो कितना हो गया 16/0.2 इज इक्वल टू 80 mcg या 80 माइक्रोग्राम पर ml। अब प्रैक्टिकली कैसे करते हैं हम देखते हैं एक बार, प्रैक्टिकल थ्रू के एक्सफॉर्म के थ्रू। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, एक्सफॉर्म सॉफ्टवेयर में खोल चुके हैं। ये एग्जांपल हालांकि हिस्टामिन के लिए है, तो हम सेम इसमें भी कर सकते हैं। तो ये हमारा डोज पॉइंट है, सपोज हमने यहाँ पे जो है 2 μg लिए, हमने इंजेक्ट किया, रिस्पॉन्स आया, फिर हमने इसको बढ़ा दिया, 4 μg लिया, रिस्पॉन्स आया। हम हर रिस्पॉन्स को मेजर करते रहते हैं, आपके कितना हाइट का है इस के थ्रू, है ना, कितने सेंटीमीटर का है, उस बेस पे हम लोग रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, बट अभी हमारा उतना काम नहीं है, हम क्यों निकालेंगे, मैचिंग बायो से करेंगे। फिर हम लोग 8 करेंगे, रिस्पॉन्स लेंगे, फिर 16 करेंगे, रिस्पॉन्स लेंगे, फिर हमारा 32 लेंगे, रिस्पॉन्स लेंगे, फिर लेंगे 64, रिस्पॉन्स लेंगे, और लास्ट लेंगे फिर 28। तो देखेंगे कि आपका इस पॉइंट पे जो है सेम रिस्पॉन्स आ चुके हैं। क्लियर है। हमने फिर 16 को इस मान लेते हैं स्टैंडर्ड, हमने मैचिंग बायो से सेलेक्ट किया। अब मैचिंग हमने 16 जो है हमने सेलेक्ट कर लिया है डोज को। ठीक है, हमारा कितना स्टैंडर्ड कितना है 16 है। अब इस रिस्पॉन्स से हमको मैच करना है हमारे अननोन का। तो अननोन सपोज हमने 0.2 ml लिया, 0.3 ml लेते हैं पहले, इसको इंजेक्ट किया 0.3 ml को, देखा रिस्पॉन्स मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा बढ़ा दिए 0.4 कर दिए, हमने इंजेक्ट किया, फिर मैच अभी नहीं कर रहा है, हम इसको थोड़ा सा 0.45 कर देंगे। सपोज ये मैच कर रहा है शायद, तो फिर हम दोबारा चेक कर लेते हैं स्टैंडर्ड डाल के। अब देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड और इन दोनों का जो है कंप्लीटली मैच हो रहा है। ठीक है, था कितना 16, तो ये कितना है 0.45, मतलब 16/0.45 आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो डोज कितना था हमारा, हमने लिया 0.45 हमारा था अननोन का। ठीक है, हमने कंप्यूट किया तो कितना गया 16/0.45,
तो 35.55 माइक्रोग्राम पर ml। तो इस तरीके से मैचिंग बायो से कर सकते हैं, ठीक, प्रैक्टिकली। अब आते हैं थ्योरीज पे और आगे। तो हम बात कर रहे थे मैचिंग बायो से हो गया था हमारा। अब आते हैं हम लोग इंटरपोलेशन, ब्रैकेटिंग और मल्टीपल पॉइंट बायो के बारे में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हमारा ब्रैकेटिंग बायो से। ब्रैकेटिंग मतलब ब्रैकेट करना, दो के बीच में रखना। तो हम इसमें क्या करेंगे, दो स्टैंडर्ड के बीच में अपने टेस्ट को लाएंगे। टेस्ट ड्रग रिस्पॉन्स ब्रैकेटेड बिटवीन द लोअर एंड हायर डोज रिस्पॉन्स ऑफ द स्टैंडर्ड। तो सपोज हमने S1 30 mg ले लिया, S2 50 mg ले लिया, उसके बीच में हम लोग टेस्ट को मर्ज करेंगे। हमने 10 लिया, 30 लिया, 100 लिया, 300 लिया, इसे DRC हमने निकाली, ये DRC है। अब हमने 0.1 ml लिया, 0.2 ml लिया, तो इस 0.2 ml को हम लोग, जाहिर सी बात है, इनके बीच में हम रख सकते हैं। जो 0.2 का रिस्पॉन्स है, देखेंगे कि 30 से ज़्यादा है, 100 से कम है, तो फिर हम लोग इसमें 30 mg लिए, ठीक है, तो थोड़ा सा ये ज़्यादा है, और 60 लिए कम है, तो हम इसको जो 30 mg, ठीक है, और 50 mg के बीच में हम सपोज हमने इसको बीच में ब्रैकेटिंग किया है, ठीक है, इन दोनों के बीच में है। तो फिर इनका हम लोग ग्राफ बना देंगे, S और S1 T और S2। तो जो T है जिसमें भी रिस्पॉन्स आया, उस रिस्पॉन्स को हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे, और जो भी कंसंट्रेशन हमारा आएगा वो आपका हो गया आंसर, ठीक है, आंसर हो गया हमारा जितना भी का डोज आएगा। ये है आपका ब्रैकेटिंग टेक्निक। फिर हमारा इंटरपोलेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ अननोन इज रीड फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्लॉट ऑफ द लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व एटलीस्ट 2 to 3 सब मैक्सिमल कंसंट्रेशन। इसमें हम DRC लेंगे, DRC करने के बाद जो अननोन टेस्ट सैंपल है हमारे 0.1 ml 0.3 ml को, इसका रिस्पॉन्स को हम लोग इस तरीके से मैच करेंगे हमारे ग्राफ में, और इसको फिर यहाँ तक ले जाएंगे तो हमको मिल जाएगा रिस्पॉन्स। ये आपका इंटरपोलेशन है। फिर आपका मल्टीपल पॉइंट बायो से 3 पॉइंट बायो से है, 4 पॉइंट बायो से है, 6 पॉइंट बायो से है। इसके लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बना चुके हैं, आ जाके उसको देखिए। तो 3 पॉइंट बायो से मतलब 3 मतलब 2-3 सिंपल होंगे, जिसमें 2 स्टैंडर्ड होगा और 1 होगा टेस्ट। और जो स्टैंडर्ड क्या होगा, S1 और S2। तो ये जो S2 है वो S1 से डबल होगा, याद रखिए, जो डोज है वो आपके डबल होगा, जस्ट डबल होगा। देखते हैं आगे। DRC ऑफ स्टैंडर्ड इज प्लॉटेड, सिलेक्टेड 2 डोज, फर्स्ट S1 एंड S2 एंड इन 1:2 रेशियो। इस रेशियो में होगा, मतलब इसलिए बताया मैंने कि S1 का जो डोज होगा उसके डबल होगा S2 का डोज, और जो टेस्ट का है इनके बीच का होगा। और हम जो DRC लेते हैं इस तरीके से, उसके जो लीनियर पार्ट है, इस पार्ट से हम लोग डोज सेलेक्ट करेंगे। तो सपोज हमने 8 और 16 ले लिया, इस तरीके से मान लेते हैं, और 3 सेट में हम लोग इसको चेक करते हैं, ठीक है। किस तरह से करते हैं, इस तरीके से S1 T S2 S2 S1 T T S1 S2, इस तरह से कर सकते हैं। इनका जो भी वैल्यूज आएगा S1 का, ये S1 का है, इनका मीन निकाल लेंगे। सेम T का मीन निकालेंगे, इस T का मीन निकाल लेंगे, और ये हमारा S2 का हम लोग मीन निकाल लेंगे। तो इनका मीन वैल्यूज अलग हो जाएगा। तो इसके अलावा हम ग्राफिकल से कर सकते हैं। फिर हम लोग इनका ग्राफ बना लेंगे इस तरीके से, और हम लोग T को प्लॉट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन टेक्निक्स। सिमिलरली एक है आपके बायो मैथमेटिक्स, तो इसमें फॉर्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ अननोन इज इक्वल टू N1/T इंटू एंटी लॉग T माइनस S1 S2 माइनस S1 इंटू लॉग N2/N1 और कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। तो N1 क्या है, लोअर स्टैंडर्ड डोज इन μg, और जो भी ग्राम में होगा, mg होगा तो mg, μg तो μg, ग्राम तो ग्राम में, ठीक है। N2 क्या है, हायर स्टैंडर्ड डोज ऑफ इन μg। टेस्ट क्या है, टेस्ट डोज इन ml, क्योंकि अननोन है वो, निकालना है उसको। S1 रिस्पॉन्स ऑफ द N1, जो आपके लोअर डोज का रिस्पॉन्स क्या होगा इन सेंटीमीटर। S2 N2 का रिस्पॉन्स है, और कैपिटल T का रिस्पॉन्स है। तो ये इसके हेल्प से हम लोग बायो से कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द बायो एसे, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। क्वेश्चंस आएंगे तो आपको लिखना क्या है, डिफाइन करना है, प्रिंसिपल लिखना है, क्या बेसिक टाइप्स हैं उनके, और क्या बेसिक रीजंस हैं बायो से करने के आपके केमिकल एसे को छोड़ के, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ बायो एसे। इफ यू लाइक वीडियोस, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड, and any feedback please comment in the comment section that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.